देखिए जो हो रहा है ना ये सही नहीं हो रहा है, तो मैं क्या सोचता हूँ ऐसा हो सकता है क्या, एंगेजमेंट कैंसिल हो सकती है क्या, कैंसिल हो सकती है। या वाकई तू कितनी अच्छी एक्टिंग करने लगा। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद सच में एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा। ऋषभ रिलैक्स है। I mean, ये करण का बहुत ही पुराना पैंतरा है जो वो मेरी सगाई पे मुझ पे इस्तेमाल कर चुका है। You don't have to worry. And it was a big fit. He tried कि मुझे कन्विंस कर दे कि मैं सगाई ना करूं। And I hope कि तुम कन्विंस नहीं हो रहे हो। देख अक्षय, अगर तेरी एंगेजमेंट कैंसिल हो जाती ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बहन को तुझसे ज्यादा अच्छा और हैंडसम लड़का मिल सकता है। Yeah. लेकिन अगर भाई की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई ना आज, तो यहाँ एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। सब नॉनसेंस करण। नो नॉनसेंस यार, तू अपनी माताश्री को भूल गया क्या? अगर तेरी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई ना तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाना है और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, समझा? बहुत देर हो गई है ऋषभ, अब कुछ नहीं हो सकता। भाई मेहमान तो आए चले जा रहे, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट तो इन लोगों ने दी नहीं थी हमें। दादी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करूं। इतने सारे गेस्ट हो गए पर हमारे पास स्टाफ भी बहुत कम है, आपको पता है। बहुत परेशान लग रही है सृष्टि, कहीं इसकी परेशानी की वजह से भाई की एंगेजमेंट में कमी ना रह जाए। आई गेस मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं इसे पूछ के आता हूँ कि मैं इसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है मैं आती हूँ। हाँ ठीक। मैंने तो बोला था ये हॉल थोड़ा सा कुछ और हॉल होना चाहिए, बट समीर उस तरफ। एक मिनट। हाँ, सृष्टि के पीछे। गॉड, ये लूथरास के लड़कों को हो क्या गया है? सब इन दो लड़कियों के पीछे। इन लड़कों के ना दिमाग ठिकाने लगाने पड़ेंगे। समीर, हाँ जी, क्या हुआ बुआ? तुम सृष्टि के पीछे पीछे क्या कर रहे हो? हाँ, देख लो, आ गया मेरे पीछे पीछे हवा का झोंका और कह रहा था कि मुझे नहीं किसी हॉट लड़की को देख रहा है। लाया कहीं का। क्या हुआ बुआ? इधर आ। अरे तू पागल हो गया है? हाँ, ऐसे उसके पीछे पीछे क्यों जा रहा था? मतलब अगर तुम्हें फ्लर्ट करना ही है, लड़कियों के साथ टाइम पास करना ही, तो यहाँ पे कितनी सारी लड़कियां हैं। अपने स्टेटस के हिसाब से लड़की चूज करो। आई मीन सीरियसली सृष्टि, तुम्हारी चॉइस इतनी तो बुरी नहीं हो सकती ना, राइट? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मेरे दिमाग में उसके लिए कोई गलत इरादा नहीं है। एक्चुअली मैं तो बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प? या उसको स्टाफ कम पड़ा था केटरिंग के लिए। एक्चुअली बहुत सारा गेस्ट है ना अटेंड करने के लिए, इसलिए वो परेशान थी। आर यू श्योर? आई मीन ऐसे यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं दिख रहा है। यस बुआ, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। मैंने उसकी बात सुनी थी और मैं नहीं चाहता था कि उसकी परेशानी की वजह से हमारे भाई की एंगेजमेंट में कोई भी कमी रह जाए। तभी मैंने सोचा कि मैं उसका पीछा करूं और उससे पूछूं कि उसको क्या हेल्प चाहिए। तो मैं जाऊं? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। वो आप समझी नहीं, उसको हेल्प की मैंने जरूरत। कहा ना तुम नहीं जा सकते। और अगर मुझे तुम उसकी हेल्प करते हुए दिखाई भी दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर हमारा फंक्शन। केयर डैम अबाउट दिस फंक्शन। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि ये फंक्शन ठीक ठाक हो। पर मैंने कहा ना, करीना जब कुछ कहती है तो पत्थर की लकीर हो जाती है। और वैसे भी तुम हो कौन? हाँ, तुम्हारा सरनेम लूथरास जरूर है, लेकिन हो तो तुम हमारे सर्वेंट ही ना। इसलिए अपने औकात में रहना, ठीक है? और मैंने जो कहा है उसे अच्छी तरह याद रखना। आउट। दीदी, हाँ क्या हो रहा है? आप लोग दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे हो क्या? भाभी, मैं क्या प्लानिंग करूंगी? मैं तो बस सब गेस्ट को एंटरटेन कर रही थी, फिर देख रही थी सारे काम ठीक ठाक हो भी रहे हैं कि नहीं। आखिर ऋषभ और शर्लिन की एंगेजमेंट है, तो सारे काम परफेक्ट होने चाहिए, है ना? हाउ स्वीट दी, आपके अलावा ऐसे सोच भी कौन सकता है? मिसेस खुराना और सब लोग आ गए। आई जस्ट बी बैक। प्लीज 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 गो अहेड। नमस्ते जी। आपने तो कहा था कि आपके पास कोई प्लान है। ये लड़की प्रीता जानबूझकर बार-बार मेरी इंसल्ट करती है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ ह्यूमिलिएटेड आई फील? आपने कहा था कि आप ये सब चीजों का बदला लेंगी, बट आई एम सॉरी आंटी, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा और मेरा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। मुझे प्लीज बताओ कि आपका प्लान क्या है? मैं जो भी कुछ करूंगी तुम्हारी भलाई के लिए करूंगी, सो जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी, ओके? भाभी। जी दीदी।
मैं क्या कह रही थी, एंगेजमेंट ऋषभ और शर्लिन की है, तो शर्लिन को ऋषभ के साथ होना चाहिए ना। आप क्यों नहीं इसे ऋषभ के पास ले जाती? बिल्कुल दी, पता नहीं मैंने ऐसे सोचा क्यों नहीं। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। मैं अभी उसे ले जाती हूँ। कम शर्लिन। अकेले अकेले नहीं खड़े रहते, अच्छा नहीं लगता। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रुको रुको रुको। हाँ ऋषभ पुत्र, आज का दिन तुम दोनों के लिए कितना खास है, और तुम यहाँ अपने बहनों के साथ और पापा के साथ खड़े हो, और ये बेचारी हमारे साथ वहाँ पे अकेली खड़ी थी। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना पुत्र। अब बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो भाई अपने बोटी के साथ खड़े होना सीख जाओ, उसी के साथ साथ निभाना है। हमारे साथ तो है वही ठीक है। हाय, doesn't look nice। तो फिर आप भी तो अपने पति के साथ खड़े हुआ करो जी। आप भी तो इधर-उधर घूमते जा रहे हो। चलो जी हटो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने सारे लोग खड़े हैं और आप यूं ही बस। वो देख लो भाई, शादी करके लाए हैं, कोई भगा के थोड़ी लाए हैं। क्यों बच्चों, है कि नहीं? भाई 26 साल हो गए मैं लाइसेंस लिए हुए, अब तो छेड़छाड़ बनती है कि नहीं बनती? फुल इजाजत है मामा जी, और वैसे भी मामी जी इतनी प्रिटी हैं। कैरी ऑन। ऑफ कोर्स डैड, जाइए। तो छेड़ूं? पक्का? आओ जी, छेड़ लें आपको थोड़ा। बड़े तो बड़े, बच्चे भी नहीं छोड़ते जी। सुपर। I'll be back. हाय। हाय। लुका छुपी पूरी हो गई? बोलो क्या बात है? मुझे बस ये पूछना था कि वॉशरूम का। ओ, वॉशरूम तो यहाँ नहीं है। तुम्हें माँ के घर जाना होगा, पीछे ही है, पास में। तुम्हें पता है ना? ओके। एक मिनट, चलना? कहाँ? वॉशरूम। क्या? या पिछली बार कृतिका की सगाई में कितना मजा आया था ना, हम दोनों वॉशरूम में बंद हो गए थे, याद है? तुम तो बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। ओह एक्सक्यूज मी, मैं बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहती थी क्योंकि बाहर लोग थे। फिर से झूठ, फिर से झूठ। यार एक्सेप्ट कर लो ना, मेरे साथ टाइम बिताना चाहती, इसलिए बाहर नहीं आई। यार मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, जस्ट एक्सेप्ट इट। हाँ ठीक है, चलो। मैं तुम्हारे साथ अंदर बंद रहना चाहती थी। ओके? ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात, ऐसे एक्सेप्ट कर लिया करो। ये क्या अपनी मेंटल गिरी दिखाती रहती है, मुझसे झगड़ती रहती है हर वक्त। देखो मेरा पॉइंट भी प्रूव हो गया, अब चलें? करण, इधर आ। दादी, कहाँ जाने की बात कर रहा था तू? वो प्रीता की एक्चुअली एक फेवरेट जगह वहाँ। कौन सी? प्रीता, तुम्हें बता दो दादी को। दादी वो ये कोई खोते दे पुत्र, तू उसको तंग कर रहा है ना? नहीं दादी, मैं कहाँ इसको तंग कर सकता, पूछो इससे, मैं कोई तंग कर रहा था? मुझे पता तू कितना बदमाश है, तू इसे तंग कर रहा है। हाँ दादी, बहुत परेशान करता है। जरा अच्छे से मरोड़िए इसके कान। दादी अगर बचपन से मरोड़े होते ना तो कलाई का दर्द कभी होता ही नहीं। अच्छे से अच्छे से। दादी आपने ये ठीक नहीं किया। हाँ, प्रीता के सामने वही आपकी सब कुछ लगती है, मैं तो आपका कुछ लगता ही नहीं। ना पुत्र, तू तो मेरा फेवरेट पुत्र है, सबसे प्यारा वाला। देखो चली गई। अब बता मुझे, कहाँ जाने की बात कर रहा था? कहीं नहीं दादी, मुझे एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। हाँ फिर झूठ बोल रहा। शर्लिन, तुम्हारा दुपट्टा थोड़ा गिर रहा है, ठीक से लगा नहीं हुआ, मैं लगा दूं? 1 सेकेंड। अच्छा जस्ट। बहुत स्मार्ट बनती हो ना प्रीता, ठीक तो मैं तुम्हें कर ही दूंगी, और ऐसा ठीक करूंगी कि ऋषभ को कभी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगी। कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें
मेरा दुपट्टा ठीक करने की, लेकिन मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर मेरे और ऋषभ के बीच में आई हो और तुम चाहती थी कि मेरा हाथ उसके हाथ से छूट जाए। कोई बात नहीं, अब तुम देखती रहो कि मैं क्या करती हूँ। Yeah, done. You're looking very pretty. शोले, ऑल वेल? जहाँ प्रीता होगी एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। अरे इतनी तारीफ की भी बात नहीं है। नहीं, बात है। मैं इतना खुश हूँ कि आपने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। कितना सुकून, कितना अपनापन है इस जगह में, इज़न्ट इट शोले? So happy ऋषभ जी कि आपको ये डेकोरेशन इतना पसंद आया। प्रीता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आपने, सृष्टि ने, आपकी मॉम ने, आपकी दादी ने जिस तरीके से सारे गेस्ट का ख्याल रखा है, दिस इज कमेंडेबल। ऐसे मत कहिए, मुझे थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू मुझे कहना चाहिए प्रीता जी। जिस तरीके से आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और इस तरीके को मेमोरेबल बनाया, थैंक यू मुझे कहना चाहिए प्रीता जी। हाँ, सगाई तो बहुत ही यादगार बनेगी, लेकिन किसी और वजह से, और वो वजह बहुत ही खतरनाक होगी। प्रीता जी, मैं आपकी वजह से एक अच्छा दोस्त बन गया और मैं थोड़ा सा अच्छा बिजनेसमैन भी, और मैं एक अच्छे टैलेंट को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। अरे ये लाइट को क्या हो गया? मैं चेक करती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। आराम से, नो प्रॉब्लम। अरे ये लाइट कैसे चली गई अचानक? एक तो ये जगह भी छोटी है, ऊपर से एसी भी काम नहीं कर रहा है। सृष्टि, क्या हुआ? ये लाइट कैसे चली गई? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। ये लाइट कैसे चली गई? मैं जरा जाके देख लेती हूँ। हाँ, फ्यूज भी देखना। हाँ बीजी फ्यूज। ये रीता, सृष्टि बेटा तू जरा वो टॉर्च ले ले, चल मेरे साथ, मैं जाके देखती हूँ। जाओ, मैं उधर देख। आराम से जाना, अपन अंधेरा है। अरे समीर, करण, लाइट गया, जाके देखो ना क्या हुआ। प्रॉब्लम तू चिल का, मैं देखता हूँ। आजा। चलो। इट इज सो हॉट। आर यू ओके बेबी? कितने स्टूपिड लोग हैं, ऐसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, इनके पास बैकअप तक नहीं है। आई नो। मॉम, आई जस्ट कम। हाँ, बेटा ये फ्यूज बॉक्स यहाँ पर है, आ जाओ ध्यान से। अंधेरा है ना। ये अरे माँ, यहाँ तो एक फ्यूज ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि फ्यूज नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि नीचे गिर गया। जरा टॉर्च मारना बेटा। मामा, मुझे तो लगता है कि किसी ने फ्यूज सिर्फ निकाला नहीं है, उसे चोरी करके अपने साथ ले गया है। अब क्या करें? ऋषभ जी ने इतने भरोसे के साथ हमें कुमकुम भाग्य हॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हमने सबको डिसअपॉइंट कर। कितना विश्वास किया था उसने हमने। अरे कोई बड़ा हॉल भी बुक कर सकता था, लेकिन उसने हमारा हॉल बुक किया ताकि हमारी मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है किसी ने जानबूझकर ये सब किया। कोई चाहता ही नहीं है कि फंक्शन ठीक से हो। लेकिन ऐसा घटिया काम कर कौन सकता है मम्मा? आंटी, ये सब आपका काम। आई मीन से इट्स योर जॉब, राइट? और किसका? एनी डाउट्स? नो, नॉट एट ऑल, बट आई मस्ट से आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। अभी तो लोगों ने कहना शुरू किया है। लाइट कैसे चली गई? इतनी गर्मी हो रही है, जल्दी से एंगेजमेंट खत्म करो ना, हमें घर जाना है। आई मस्ट से, वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, वो ही किया है आपने। यहाँ पे मेरी एंगेजमेंट हुई और वहां पे वो प्रीता ऋषभ की नजरों में गिर जाएगी, क्योंकि पुअर ऋषभ, उसे अपने इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट के सामने एम्बैरेस जो होना पड़ा। You're right. करीना हूं मैं, जब कुछ ठान लेती हूँ तो करके दिखाती हूँ। दिमाग की बत्ती जली तो यहाँ की बुझी। पुअर ऋषभ, अब ना उसके जो अट्रैक्शन है ना प्रीता की तरफ, वो दिखाने का उसे टाइम ही नहीं मिलेगा। बेचारा, हालत देखो, सब लोगों के सामने अब प्रीता को उसे शर्मिंदा करना ही पड़ेगा। What to do? लेकिन आंटी, कहीं लाइट आ गई तो? कैसे आएगी? फ्यूज ही नहीं है। लेकिन कहीं लोगों को पता चल गया कि हमारा प्लान था। आई मीन टू से, लोग जानते हैं ना, यू डोंट लाइक प्रीता। Are you crazy? दुनिया की कौन सी बुआ ऐसी होगी जो अपने भतीजे की एंगेजमेंट को खराब करेगी? वो होती है ना,
बहुत ही बुरी वाली बुआ। Naughty girl. You just wait and watch now. मुझे लगता है जरूर संजू ने ऐसा किया। उसी ने ये फ्यूज निकाला है और फ्यूज लेके वो अब तक तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा। संजू ने अब इन सब बातों से क्या फायदा है? मुझे ये बताओ कि सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिशियन को बुलाए? चल फोन लगा। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिशियन तो आ जाएगा लेकिन बॉबी को आने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। इतनी जल्दी नहीं आता वो। तब तक लोग पता नहीं कैसे बैठेंगे ऐसे। क्या करेंगे? क्या हुआ? प्रॉब्लम पता चली? हाँ, प्रॉब्लम क्या है ये तो पता चल गया है, लेकिन सोल्यूशन क्या निकालें ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे उसमें क्या दिक्कत है, मुझे बताओ ना, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। वो करण सर, इस फ्यूज बॉक्स का फ्यूज ही मिसिंग है और इस एरिया में इलेक्ट्रिशियन जल्दी से नहीं मिलता। आंटी, आप यहीं आसपास रहती है ना? हाँ। तो आपके घर का फ्यूज यूज कर सकते हैं क्या? अरे हाँ, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात? दिमाग हो तब ना। सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। मैं फ्यूज लेके आती हूँ मम्मा। सैमी तू भी साथ में चला जा, शायद उसे जरूरत हो। जा, गो 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 गो। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, सारे मेहमान इतने परेशान हो रहे थे। पहले एसी काम नहीं कर रहा था, तो लाइट भी चली गई। हाँ, लेकिन क्या करें यही तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ डांस कर लो। क्या? या जब बोरियत हद से ज्यादा बढ़ जाती है और कोई सोल्यूशन नहीं होता, तब बॉलीवुड के पास एक रास्ता जरूर होता है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपनी सोल्यूशन अपने पास रखो अभी के लिए। मैं समझाता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं सब समझा दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं हैव योर अटेंशन प्लीज। देखिए, ये कोई लाइट वाइट गई नहीं है, ये हम लोगों का प्लान था, मेरा और प्रीता का एक्चुअली। ऋषभ को सरप्राइज देने के लिए, एक रोमांटिक सरप्राइज। ये क्या बोल रहा है करण? लाइट तो सच में गई थी ना? आंटी, ये करण झूठ क्यों बोल रहा है? आपने तो सच में फ्यूज निकाला था ना? फ्यूज निकाला तो है। आई एम श्योर ये प्रीता ने कोई सोल्यूशन निकाला होगा। लगता है इन लोगों ने कोई सरप्राइज प्लान किया। बिल्कुल। ये जो मेरा भाई है ना, ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, मेरा मेंटर, मेरा फिलोसोफर, सब कुछ है। और इसी के लिए ये सरप्राइज हम लोगों ने अरेंज किया है। आज हम आप सबको वो बताएंगे जो कोई नहीं जानता, जो सिर्फ ऋषभ और शर्लिन जानते हैं। इसकी जो लव स्टोरी है, यानी कि अरेंज मैरिज लव स्टोरी में कैसे चेंज हुई, उसके लिए हम एक सरप्राइज देंगे इसे। कैसे मेरा भाई शर्लिन के प्यार में पड़ गया। राइट शर्लिन? So my दादी एंड प्रीता की दादी, तो लोग खड़े खड़े थक गए होगे। प्लीज हैव सीट, वी विल बी बैक विद इन अ मिनट। ओके। लोगों को एंटरटेन करने के लिए झूठी कहानी सुना दी, कोई नहीं समझेगा। पर मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं इस झूठ में भी आधा सच छुपा है। जब मुझे प्रीता से प्यार हुआ तो सबको लगा कि शर्लिन मेरा प्यार बन गया। तो असल में ये जो प्रीता के साथ मेरी मोहब्बत का सफर रहा है ना, सबको लग रहा है कि ये सफर मैंने शर्लिन के साथ तय किया। असल में अब ये लोग मेरी और प्रीता की लव स्टोरी दिखाएंगे और सब समझेंगे कि शर्लिन के साथ मेरी ये लव स्टोरी है। क्या सलील, आज मेरी बहन की एंगेजमेंट है और तूने मॉडल भेज दी इंटरव्यू के लिए? नॉट डन। हाउ कुड यू? चल ठीक है। एनीवेज, उसने हमारी पार्टी की ड्रेस तो पहनी है ना, आई मीन ड्रेस कोड तो पहना है ना, व्हाइट कलर। माँ, इट्स यू। हाँ, मैं मैरिज प्रपोजल के लिए मिस्टर ऋषभ लूथरा को ही मिलने आई हूँ। ओके।